Hello students of class 7, welcome back in my video number 16. As you know, we were on chapter number 2, nutrition in animals. Today we will continue our work in copy. We have completed our short question answers from question number 1 to 9. Okay students. अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने तौर पर बुक के अलावा ख़ुद बनाए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस और लिखवा रही हूँ. यू विल कंटिन्यू दीज क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. ए फ्रूगिवोर्स, बी सेंग्यूनिवोर्स, सी डेट्रिटिवोर्स. The answer of this question number 10 is in your book. Open your page number 14 and come to the paragraph of do you know. Here short question number 10. The answer of this question is, अब आपने करना ये है कि फ्रूगिवोर्स की आप हेडिंग डालेंगे. दिस इज़ द एंड राइट एनिमल्स दैट फीड ऑन फ्रूट्स आर कॉल्ड फ्रूगिवोर्स. ये आपने सेंट्रलाइज करना है और अंडरलाइन करना है ब्लू पेंसिल से. उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग अलग डालनी है और उसमें फिर आप लिखेंगे मंकी, बर्ड्स एंड बैट्स. आई विल शो इट इन कॉपी ऑल्सो. सी, ये जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स फ्रूगिवोर्स, सेंग्यूनिवोर्स एंड डेट्रिटिवोर्स. गिव द हेडिंग ऑफ फ्रूगिवोर्स. ठीक है. अब आप इसे सेंट्रलाइज करेंगे. एनिमल्स दैट फीड ऑन फ्रूट्स आर कॉल्ड फ्रूगिवोर्स. ठीक है. उसके बाद आपने फिर एग्जाम्पल्स की हेडिंग डालनी है, मंकीज, बर्ड्स एंड बैट्स. सेंग्यूनिवोर्स की हेडिंग डालेंगे, इसी तरह सेंट्रलाइज करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे अलग से, और डेट्रिटिवोर्स की हेडिंग डाल के इसी तरह आपने लिखने हैं. ये पूरा आंसर जो है ये आपका पेज नंबर 14 पे मौजूद है. मैंने आपको सिर्फ वो सैम्पल के तौर पे आंसर बताया है कि किस तरह लिखना है. ठीक है. दिस इज़ फ्रूगिवोर्स, सेंग्यूनिवोर्स. एनिमल्स दैट फीड ऑन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स आर कॉल्ड सेंग्यूनिवोर्स. एग्जाम्पल की फिर आप अलग से हेडिंग डालेंगे, फीमेल मॉस्किटो, एनोफ्लीस, लीचेस एंड वेम्पायर बैट्स. फिर आप डेट्रिटिवोर्स की हेडिंग डालेंगे उसी तरह. फिर आप इसको सेंट्रलाइज करेंगे डेफिनेशन को. एनिमल्स दैट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड डेट्रिटिवोर्स. फिर अलग से आप एग्जाम्पल डालेंगे, अलग से आप हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल की, और फिर आप लिखेंगे उसके अंदर अर्थवर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको कॉपी में दिखाया है. सी, फ्रूगिवोर्स, एग्जाम्पल सेंग्यूनिवोर्स, एग्जाम्पल डेट्रिटिवोर्स, हेडिंग डालें, ये डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. डिफाइन डेंटिशन एंड राइट द डेंटल फार्मूला ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. इसका आंसर भी आपकी बुक में मौजूद है. पेज नंबर खोलिए 19. डू यू नो, लास्ट पैराग्राफ. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये. डेंटिशन, यू गिव द हेडिंग ऑफ डेंटिशन और इसको भी आप सेंट्रलाइज करेंगे. ठीक है. The total number of teeth present in an organism is termed as dentition.
After writing the definition of dentition, give the heading of formula. The dental formula of an adult human being is 2:1:2:3. I will show in the copy also. Here is the answer of this question. Dentition सेंट्रलाइज करें, इसमें अंडरलाइन ब्लू से नहीं हुआ है, आप प्लीज़ ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। और ये फार्मूला आप लिखेंगे इस तरह, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डेंटल प्लाक इज फॉर्म्ड? ठीक है, how dental plaque is formed. The answer of this question is on page number 20. Do you know? Okay, on the fourth line of this paragraph, the word is saliva. Saliva and bacteria present in the mouth mix with this food and form a sticky film on our teeth. This sticky film is called dental plaque. Okay, now come to the question number 13. How cavities are formed in teeth? हमारे दांतों में कैविटीज़ किस तरह बन जाती हैं, ठीक है ना। जहां आपने क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म किया है वहीं से आप इसका आंसर लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 13 का, फ्रॉम हेयर. द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया act on these small food particles and produce sugars and acids. These acids dissolve the white covering of teeth, causing tooth decay. If this process continues, a hole or cavity is formed in the teeth. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए, ठीक है ना। 9 क्वेश्चंस आपने बुक में से किए हैं और 4 क्वेश्चंस जो हैं ये वाले, ये मैंने आपको खुद लिखवाए हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन द डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स. हियर इज एक्सरसाइज डी. डिटेल्ड आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल. Question number 1 is, define briefly the different modes of nutrition in animal. The answer of this question is in your book. ठीक है, come to the very first page, page number 12. Here is the answer. We will start the answer. आपने हेडिंग डालनी है डिफरेंट मोड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन की. इस तरह हेडिंग डालिए. उसके बाद यू विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. द, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड from other organisms is called heterotrophic nutrition. Animals are heterotrophic in their mode of nutrition. They perform the following 4 types of heterotrophic nutrition. Number 1 is holozoic nutrition.
स्टार्ट फ्रॉम हेयर, होलोजोइक न्यूट्रिशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन ह्यूमन्स एंड अदर्स commonly found animals organisms take whole solid food or liquid substances in this mode of nutrition. This food is used to release energy by a series of chemical reaction inside the body. यहाँ तक लिखने के बाद आपने हेडिंग डालनी है एग्जाम्पल की, ठीक है, ये एग्जाम्पल की मैंने हेडिंग डाली हुई है, और यहीं से लिखेंगे आप होलोजोइक एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग, कार्निवोर्स, एनिमल ईटिंग और ओमनीवोर्स ईटिंग बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ कॉपी में भी किस तरह लिखा हुआ है. ये देखें, डिफरेंट मोड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, ये पैराग्राफ हमने लिखा. ये 4 टाइप की न्यूट्रिशंस होती हैं, इनको आप चाहे तो अलग अलग नाम लिख लें पहले तो अच्छा है. उसके बाद आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन की हेडिंग डाली, जो मैंने आपको बुक में बताया है, वो आपने आंसर लिखा इस तरह यहाँ तक, और उसके बाद एग्जाम्पल की अलग से हेडिंग डाल के फिर आपने होलोजोइक एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग, ये सब यहाँ तक आपने लिखना है. ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिखेंगे. ठीक है, अब मैं वापस बुक पे जा रही हूँ ताकि आप निशान लगा लें. ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें भी आपने इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट कॉल्ड होस्ट. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. यहाँ तक लिखने के बाद एग्जाम्पल्स की हेडिंग आप डालेंगे कॉपी में अलग नीचे लाइन में. ठीक है, फिर आप लिखेंगे मॉस्किटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पैरासाइट दैट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड. लाउस इज़ एन अदर ह्यूमन पैरासाइट. थर्ड आपकी है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, यहीं हेडिंग डालेंगे आप सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन की. लिखना शुरू कीजिए. इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल की हेडिंग डालिएगा. अलग से अलग लाइन में, और उसके बाद लिखेंगे मिलीपीड्स, वुड लाइस एंड डंग फ्लाइज accomplish their nutrients requirement by this method. They are also called detritivores. अगले पेज पे आ जाइए. म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन, फोर्थ आपकी हेडिंग आएगी. In this mode of nutrition, two animals live close to each other and they interact in such a manner that either both are benefited or one of them is benefited. यहाँ तक लिखने के बाद आपने इसी के नीचे वाली लाइन में देखें, यहाँ तक आपने बेनिफिटेड तक इसकी डेफिनेशन हो गई. उसके बाद आप यहाँ से अ से लिखेंगे और इससे पहले आप हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल की. ठीक है, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इज द एसोसिएशन बिटवीन रेमोरा एंड शार्क. यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप ये 2 लाइनें छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए. दे की जगह आप क्या लिखेंगे, रेमोरा. रेमोरा क्लिंग ऑन टू द बॉडी सरफेस ऑफ शार्क्स एंड गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द शार्क मूव अराउंड. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. यहाँ तक डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं, जाहिर है, तो ये थोड़ा सा बड़े होंगे. अच्छा, एक बात मैं जो भूल गई हूँ आपको बताना, वो ये कि जब आप डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज डी शुरू करेंगे तो अलग से पेज पे आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है. उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर आंसर्स लिखना शुरू करेंगे इस तरह. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है. ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Now come to the question number 2. Explain the process of digestion in human beings. Explain the process of digestion in human beings. ठीक है, अब ये इसका आंसर भी आपके पास बुक में ही है. ओपन योर पेज नंबर 16.
and come to the second draw. ये आपका पेज नंबर 16 है, यहाँ पर आपका ये आंसर है। ठीक है, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले हेडिंग डालनी है हमने, गिव द हेडिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, द एलिमेंट्री कनाल अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड ग्लैंड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज एज फॉलोज, बिकॉज वी नीड टू डिस्क्राइब द होल प्रोसेस। ठीक है, नंबर 1, गिव द हेडिंग ऑफ इंजेशन। ये आप यहाँ से पूरा पैराग्राफ लिखेंगे ऑसोफिगस तक। सेकेंड हेडिंग डाइजेशन, यह भी आपने पूरा लिखना है, फ्रॉम डाइजेशन टू एंजाइम्स। थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शन, ये भी आप पूरा लिखेंगे यहाँ से लेकर इंटेस्टाइन तक। उसके बाद एसिमिलेशन, नंबर 4 एसिमिलेशन, इन दिस प्रोसेस से लेकर पूरा आप फंक्शन ऑफ बॉडी ऑफ आवर बॉडी तक लिखेंगे। नंबर 5 इज़ इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड से लेकर एनएस तक आप पूरा लिखेंगे। यानी ये यहाँ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल से लेकर 1 2 3 4 5 आपकी हेडिंग्स हैं, और ये आपने पूरा एनएस तक लिखना है। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई विल शो यू इन द कॉपी ऑल्सो। Here is describe the process of digestion in human being। ये आपने हेडिंग डाली, ये लिखा फर्स्ट हेडिंग इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ओके, आफ्टर डूइंग दिस एक क्वेश्चन हमने खुद बनाना है। ठीक है, इट विल बिकम योर क्वेश्चन नंबर 3। आप लिखेंगे ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये एक बुक में नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बनाया है हम लोगों ने, ताकि आपको एक डायग्राम के थ्रू भी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी एक्सप्लेनेशन में, तो के डायग्राम के थ्रू किस तरह डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो ये क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ करेंगे अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम, विच इज़ ऑन पेज नंबर 15। ये देखें, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये इसकी है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपने बनानी है, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, फिगर 2.2। ठीक, ये डायग्राम बनेगी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि मैंने खुद लिखवाया है आपको। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये आपने बनाना है। इसमें किसी किस्म का कोई कलर नहीं आएगा, कोई डायग्राम में कलर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने पेंसिल से बनाना है, पूरी पेंसिल शेडिंग होगी। ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज़ कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आई विल शो यू इन कॉपी। ये देखिए, इसमें सिर्फ शेडिंग हुई हुई है पेंसिल से, और प्रॉपर लेबलिंग हुई हुई है। ठीक है, ये आपने लेबलिंग करनी है। नीचे आपने लिखना है, जो भी कुछ बनाया होता है वो हम नीचे लिखते हैं, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये डायग्राम आप देखें, पूरी पेंसिल से शेडिंग हुई हुई है, पेंसिल से लेबलिंग करनी है, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कलर करने की डायग्राम्स में, और लेबलिंग बिल्कुल प्रॉपर करनी है। ठीक है, किसी से नहीं बनवाइएगा, आप लोगों ने खुद ड्रॉ करनी है ये। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये जो यहाँ 3 था, अब आप इसे क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। ठीक है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन एन एडल्ट
man and state their function. Also give a well labeled diagram of different types of teeth. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ये आप 3 हमने खुद लिख लिया था, ये नीट और ये वाला। अब हमने 4, इसको 3 जो था ना इसको 4 बना लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आपके पास बुक में है। ठीक है, इसका आंसर आपके पास बुक में है, पेज नंबर है 18 पे। ये आपके सेकेंड ड्रॉ में है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, ये भी आपकी डायग्राम बनेगी। ये डायग्राम आपने इस क्वेश्चन में बनानी है, फिगर 2.4। ये सारे टाइप्स ऑफ टीथ जो हैं वो इस डायग्राम में बने हुए हैं। इसमें भी आपने शेडिंग करनी है, कलरिंग नहीं करनी। ठीक है, you will write after giving the heading of different types of teeth. You will write from here there are 4 types of teeth in our mouth: incisor, canine, premolar and molars. And come to the next page, page number 19. Give the heading of incisor and write the whole paragraph. There are 2 pairs of incisor in each jaw. They have chisel like ends and are meant for cutting and biting. Number 1 2 canine. Canine में आप लिखेंगे there is a pair of canines in each jaw. They have pointed ends and are meant for tearing the food. Canine teeth are well developed in carnivores. Number 3 premolars. There are 2 pairs of premolar in each jaw. They are bigger than incisor and canine and are flattened on top. There are 4 premolars each on upper and lower jaw, 2 on either side. The surface of a premolar has small humps which facilitate grinding and mastication of food. Number 4 molars. There are 3 pairs of molars in each jaw. We the human beings have 12 molars. They are used to chew food. Molars are flattened on top. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। बस यहाँ तक लिखना है आपने। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं। ठीक है, 4 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हैं, 1 2 3 एंड दिस द 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ नाउ वी हैव completed our short question answers and long question answers of chapter number 2, nutrition and animal. We will start our next chapter number 3 in my next video. ओके, यहाँ आपका ये काम ख़त्म हो गया। बहुत साफ़ सुथरा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी साफ़ सुथरा बिल्कुल कीजिएगा। डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाइएगा, प्रॉपर लेबलिंग कीजिएगा, शेडिंग कीजिएगा, उसके अंदर किसी किस्म के कलर यूज़ नहीं करना है। जो कुछ भी आप बनाएं उसके नीचे उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, और इतना काम करने के बाद वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 in my next video. Thank you so much.